भारत में पूजा पाठ का अपना ही एक महत्व है। यहाँ देवी देवताओं की पूजा के लिए कई प्रकार की सामग्री चढ़ाई जाती है और तुलसी भी उन्हीं में से एक है। तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भगवान ऐसे भी हैं जिनको तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। वो देवता है भगवान गणेश। इसके पीछे के रोचक तथ्य को जानने के लिए पढ़ें ये कहानी। एक बार की बात है, भगवान गणेश गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान देवी तुलसी अपनी शादी की इच्छा मन में लिए यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान उनकी नजर गंगा किनारे तपस्या करते हुए भगवान गणेश पर पड़ी। भगवान गणेश एक सिंहासन पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा था। उन्होंने जेवर पहने थे और फूलों की माला पहनी हुई थी। भगवान गणेश को देख देवी तुलसी आकर्षित हो गईं और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। देवी तुलसी द्वारा तपस्या भंग होने से भगवान गणेश गुस्से में आ गए और शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से देवी तुलसी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दिया कि उनकी 2 शादी होगी, वो भी उनकी इच्छा के बिना। इससे भगवान गणेश और क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवी तुलसी को श्राप दिया कि उनकी शादी किसी असुर से होगी। ये सुनकर देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से माफी मांगी। भगवान गणेश ने माफी को स्वीकार किया और कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिय बनोगी। भविष्य में तुम्हें पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। महाभारत ज्ञान का खजाना है जो कालातीत सबक देता है, जो आज भी प्रासंगिक है। यहाँ महाकाव्य से 10 शक्तिशाली सबक दिए गए हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। 1. धर्म सबसे ऊपर। युधिष्ठिर की धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हमें सिखाती है कि नैतिक जीवन जीने से दीर्घकालिक सफलता मिलती है, भले ही यह अस्थायी कठिनाइयां लेकर आए। 2. विकल्प भाग्य को परिभाषित करते हैं। अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने और न्याय को बनाए रखने के बीच चयन करना था। सबक: हर विकल्प के परिणाम होते हैं और हमारा भविष्य आज हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों से आकार लेता है। 3. सही मार्गदर्शन का महत्व। कृष्ण की बुद्धि के बिना पांडव खो गए होते। जीवन में सही गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करना सफलता की कुंजी हो सकती है। 4. अहंकार और अभिमान विनाश की ओर ले जाते हैं। दुर्योधन के अहंकार और बदलाव से इनकार करने के कारण उसका पतन हुआ। अहंकार को छोड़ देने से विकास होता है और आत्मविनाश से बचाव होता है। 5. धैर्य और दृढ़ता की शक्ति। पांडवों ने वनवास, विश्वासघात और कठिनाइयों को सहन किया, फिर भी वे धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी बने रहे। सफलता के लिए अक्सर लचीलापन और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। 6. महिलाओं को सम्मान और समानता की आवश्यकता है। द्रौपदी के अपमान के कारण एक भयावह युद्ध हुआ, जिसने साबित कर दिया कि महिलाओं का अनादर करने के भयानक परिणाम हो सकते हैं। हर समाज तब फलता फूलता है जब महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आया जाता है। 7. लालच और आसक्ति दुख का कारण बनती है। कर्ण की दुर्योधन के प्रति अंध निष्ठा और झूठे आदर्शों के प्रति उसकी आसक्ति उसके दुखद अंत का कारण बनी। अनावश्यक आसक्ति को छोड़ना सीखना बहुत जरूरी है। 8. रणनीति की कला में महारत हासिल करना। युद्ध में कृष्ण की रणनीतिक प्रतिभा हमें सिखाती है कि बुद्धि और योजना बनाना ताकत और कौशल जितना ही महत्वपूर्ण है। 9. बदला लेने से आत्मा नष्ट हो जाती है। अश्वत्थामा का अंधा क्रोध उसके पतन का कारण बना। ये दर्शाता है कि बदला लेने से अंततः उसी को नुकसान होता है जो इसे सबसे अधिक चाहता है। क्षमा करना सबसे बड़ी ताकत है। 10. कुछ भी स्थायी नहीं है। महाभारत में राजवंशों का उत्थान और पतन हमें याद दिलाता है कि सफलता, असफलता, खुशी और दुख सभी अस्थायी है। जीत में विनम्र रहें और प्रतिकूल परिस्थितियों में आशावान रहें। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा पूरे संसार में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश थे।
फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए, प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, ये कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते ऋषमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए, आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बींध दिया था। निद्रा ने हारकर स्वीकार किया कि वो 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वो मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे, एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। 1. जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। 2. जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। 3. जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे। 4. जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे। 5. जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। 6. जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी। 7. और जिस दिन आपने रावण वध किया। इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया।